to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन, आपने इस बीच में परीक्षा दी है P1 की, अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छा लगा, मेहनत कर रहे हैं। और भी इससे लॉकडाउन में आप घर में रहते हुए बढ़िया से बढ़िया मेहनत करें ताकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता आपके लिए हो सके। आज हम आपको पंचम पाठ, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही, इससे पूर्व के कालांश में आप वीडियो देख लिए होंगे, जो फलं पतति, फलं वृक्षात् पतति, फलं कुतः पतति, फलं वृक्षात् पतति, अर्थात फलं पतति, फल गिरता है, फलं कुतः पतति, फल कहाँ से गिरता है, फलं वृक्षात् पतति, फल वृक्ष से गिरता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये वृक्षात् क्या अर्थ हुआ, वृक्षात् शब्द कहाँ से आया? वृक्ष, वृक्षात्, वृक्ष, वृक्ष शब्द नपुंसक पुल्लिंग है और इसमें अगर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगे तो वृक्षात्। जैसे आपको बालक शब्द रूप हम लोगों ने याद कराया है, याद होगा भी, कक्षा तृतीय में आप याद किए हैं, बालकः, बालको, बालका, प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में। उसी तरह से अगर सप्तमी विभक्ति हम देखते हैं तो बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, तो वही है वृक्ष, वृक्षात्, वृक्ष वृक्ष, वृक्षात् वृक्ष से, पर्वतः पर्वत, पर्वतात् पर्वत से, हिमालय हिमालय, हिमालयात् हिमालय से, पत्रालय पत्रालय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, फिर पत्रालयात् पत्रालय से, आपणः दुकान, आपनात् दुकान से, विदेशः विदेश, विदेशात् विदेश से। ठीक इसी प्रकार आ नंबर में है, ये नपुंसक लिंग है, ये नगरम, वाहनम, मंदिरम, रामेश्वरम, गृहम, वनम, ये जितने शब्द है ये नपुंसक लिंग है। तो नगरम नगर, नगरात् नगर से, वाहनम वाहन, वाहनात् वाहन से, रामेश्वरम रामेश्वर, रामेश्वरात् रामेश्वर से, गृहम घर, गृहात् घर से, वनम वन, वनात् वन से। तो ये ओ और आ नंबर का है। इसके बाद हम आपको आगे ले जाते हैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई नंबर में। अब आपको इसी पाठ के एक नंबर के ह्रस्व ई नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि वाटिका, वाटिका जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ, वाटिका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो वाटिका, वाटिकाया, अर्थात वाटिका, वाटिका यानी फुलवारी, और वाटिकाया फुलवारी से, पाठशाला, पाठशालाया, अयोध्या, अयोध्याया, मथुरा, मथुराया, नासिका, नासिकाया, जिह्वा, जिह्वाया। ये जितने शब्द हैं इधर, वाटिका, पाठशाला, अयोध्या, मथुरा, नासिका, जिह्वा, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग। संस्कृत भाषा में प्रायः आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर दीर्घ नंबर में है, संस्कृत भाषा में उसी तरह से प्रायः दीर्घ इकारांत शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग होता है। अभी आप देखेंगे जो दीर्घ इकारांत, नदी, नद्या, चालनी, चालन्या, लेखनी, कलम, लेखन्या, काशी, काश्या, उज्जैनी, उज्जैन्या, जननी, जनन्या। ये इनको याद भी करना है ताकि आपको इनके सारे के सप्तमी विभक्ति आपको जो है याद हो जाए, और जब सप्तमी विभक्ति आपको याद होगी तब आगे जाकर के आप शब्द रूप को पकड़ेंगे, आपको याद करने में और आसानी होगी। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न है, फलं कुतः पतति, फल कहाँ से गिरता है? तो उत्तर लिखेंगे, फलं वृक्षात् पतति, फल वृक्ष से गिरता है। दूसरा प्रश्न है, छात्रः कुतः गच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र कहाँ से आता है? छात्र विद्यालय से आता है। घटी। फिर तीसरा नंबर है, बालकः कुतः पतति, बालक कहाँ से गिरता है? बालकः उत्पीठिकायाः पतति, अर्थात बालक
मेज पर खड़ा होगा, खेलता होगा, कुछ काम कर रहा होगा, वहां से गिर रहा है, तो बालक मेज से गिरता है। महिला कुतः आगच्छति, महिला कहाँ से आती है? तो महिला मंदिरात आगच्छति, महिला मंदिर से आती है। फिर है दूसरा 5वां नंबर प्रश्न है, घटी कुतः पतति, अर्थात घड़ी कहाँ से गिरती है? घड़ी, तो घटी उत्पीठिकाया पतति, अर्थात घड़ी मेज से गिरती है। घड़ी शब्द स्त्रीलिंग है हिंदी में भी, और उत्पीठिका शब्द, घटी शब्द भी संस्कृत में भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। आगे है सिंह कुतः आगच्छति, सिंह कहाँ से आता है? सिंह गुहाया आगच्छति। आजकल लोग आम बात है, साधारण सी बात है, आपको बताए प्रायः दीर्घिकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लोग किसी को आजकल लोग पूछ देते हैं, बताओ भाई आपके घड़ी में कितने समय हुआ है? बोलता है ये किनकी घड़ी है, पूछना है। आजकल प्रायः लोग पूछते हैं ये किसका घड़ी है? किसका मतलब पुल्लिंग हो गया, और ये जो घड़ी शब्द पुल्लिंग है नहीं, स्त्रीलिंग है। यह किनकी घड़ी है? यह कलम किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? ये बोलना है। यह कुर्सी किनकी है? क्योंकि इस प्राय शब्द स्त्रीलिंग है। तो भैया बहन, इतना तक के आप होमवर्क को पूरा करेंगे। फिर अगले कालांश में, अगली कक्षा में आपको इसी पाठ के तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि रिक्त स्थानानि उचिते वाक्ये पूरित्वा तः इति प्रयोगेन प्रश्न प्रवास चक्रम दीनांकतः या दीन चक्रम च पूर्णं करोतु, इसको पूर्ण करना है। कल अगली कक्षा में हम आपको कालांश में बताएंगे। तब तक आप इनको अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, याद भी करना है। सिर्फ फेयर कॉपी में नहीं करना है, याद भी करना है। जहाँ आपको दिक्कत हो व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्रुपों में डाल करके आप आचार्य जी से समझ सकते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।